नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूरोपियन यूनियन की सॉलिडारिटी में हमें फिर से कई सारे क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। इस बार इटली की जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग आपके चीयर लीडर नहीं हैं और इनफैक्ट जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के द्वारा सामने लाया गया फॉसिल फ्यूल फाइनेंसिंग प्लेज था, उसको भी ज्वाइन करने से इटली ने इनकार कर दिया है। यहां पर आप देख पाएंगे ये वाली खबर सबसे पहले रॉयटर्स की सामने आई थी। इटली पुशेस टू वीकन फॉसिल फ्यूल फाइनेंसिंग प्लेज एंड सेकेंडली जॉर्जिया मेलोनी ने यह भी कहा है दैट नोबडी नीड्स योर मनी। ये इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपियन यूनियन को कहा है एंड मोर इंटरेस्टिंगली दे हैव नाउ जॉइंड द प्रो रशियन ब्लॉक एज वेल। बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फॉसिल फ्यूल फाइनेंसिंग प्लेज, क्या वजह है जिसकी वजह से इटली ने सडनली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के खिलाफ जाने का यह फैसला लिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पिछले साल जब COP26 ग्लासगो में क्लाइमेट की समिट हुई थी, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला था। पहली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज ने इस चीज को लेकर प्रण लिया था कि वो लोग कोल बेस्ड और फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो सब्सिडीज हैं उसको फेस डाउन करेंगे, जिसका अल्टीमेटली मतलब ये था कि वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के, अब्रॉड जाकर के कोई भी फॉसिल फ्यूल प्लांट्स को नहीं बनाने वाले हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज ने हिस्सा लिया था, जैसे कि यूके हुआ, यूएसए हुआ, माली, एथियोपिया, जाम्बिया, साउथ सुडान और कोस्टारिका जैसी कंट्रीज ने भी इसको साइन किया था। बल्कि इसमें 10 यूरोपियन नेशंस के द्वारा भी इस प्लेज को साइन किया गया था, जिसमें कि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन एंड इंटरेस्टिंगली इटली के द्वारा भी इसको साइन किया गया था। हालांकि ये बात अलग है कि इटली ने इस पर्टिकुलर प्रण को जस्ट लास्ट मोमेंट पे साइन किया था और इस जो ये 10 EU नेशंस का ग्रुप था, इन्होंने इस ग्रुप का नाम भी रखा एक्सपोर्ट फाइनेंस फॉर द फ्यूचर ग्रुप। इंटरेस्टिंगली टोटल कंट्रीज जो इसमें जुड़कर बन गई थी वो अप्रोक्सीमेटली 20 कंट्रीज थी जिन्होंने इस प्लेज को साइन कर दिया था। प्लेज का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम लोग फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट है उसको बैन करने वाले हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट में हर तरह की चीजें आती हैं, ना तो हम लोग इंश्योरेंस देंगे, ना तो हम लोग किसी प्रकार का लोन देंगे, ना लोन गारंटीज देंगे टू हेल्प डोमेस्टिक कंपनीज सेल गुड्स एंड अंडरटेक प्रोजेक्ट्स अब्रॉड जो कि फॉसिल फ्यूल या फिर कोल के साथ संबंध रखते हैं। नाउ क्या होता है कि एक साल के बाद अब इटली में हमें सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है और अब इटली की जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनको चुना जाता है, जो कि आपको बता दूं बाय द वे पहली वुमेन है टू होल्ड द पोजीशन ऑफ इटलीज प्राइम मिनिस्टर एंड शी इज आल्सो अ हार्डकोर नेशनलिस्ट। इन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में यहां पर कह दिया है कि सॉरी, हम लोग आपका जो प्लेज था उसको अब हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। इटली इज अटेम्प्टिंग टू वीकन अ प्लेज 10 European governments intended to stop export credit support for the fossil fuel projects। इन्होंने यहां पे क्या कहा है, बेसिकली जो 10 कंट्रीज के द्वारा सामने लाया गया जो स्टेटमेंट था उसमें यह कहा गया था दैट दे वुड अग्री टू एंड न्यू डायरेक्ट ऑफिशियल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस सपोर्ट फॉर एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड अनअबेटेड पावर जनरेशन। इटली ये चाहती है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि कौन सी फॉसिल फ्यूल एक्टिविटीज के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। इटली ये चाहती है कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये एम्बिग्यूअस हो। इटली हैज आस्क्ड टू रिमूव द लिस्ट specifying which fossil fuel activities would lose such support। सेकेंडली एक रिपोर्ट सामने आई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जो कि 2021 में सामने आई थी, अकॉर्डिंग टू विच ये कहा जा रहा था कि अगर हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ब्रीच नहीं करना है तो हमें कहीं पर भी जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं बनाना होगा। इटली ने उसको भी अब फॉलो करने से मना कर दिया है। इटली वांटेड टू कट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट which said any exceptions to fossil finance ban must comply with the International Energy Agency report from 2021। तो इटली बेसिकली ये बोल रहा है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर बैन नहीं लगाने वाले हैं।
द बिग क्वेश्चन टू आस्क इज कि ऑब्वियसली इटली ऐसा कर क्यों रहा है। कहानी काफी बदल चुकी है। पिछले साल जब COP26 हुआ और अब जब COP27 होने वाला है, इसके दरमियान रशिया यूक्रेन के तनाव के चलते यूरोप को देखनी पड़ी है अपनी सबसे ज्यादा गंभीर ऊर्जा का संकट, जिसके चलते इटली ने कहा है दैट देयर इज नो कंसिस्टेंसी बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्रॉम रशिया एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। बल्कि इटली ये भी मानता है कि हम लोग जो है वो रशिया के ऊपर अपनी निर्भरता को बंद नहीं करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली केवल इटली ही नहीं, कई सारी और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जो कि इस प्लान को सपोर्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी, ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड्स ने भी इसमें कहा है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जब से रशिया ने गैस सप्लाईज को लिमिट किया है, हम लोग हमारे कोल प्लांट्स को ही यूज करके हुए अपनी एनर्जी को दोबारा जनरेट कर पाएंगे। इनफैक्ट जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा तो ऑलरेडी अपने मॉथ बॉल्ड कोल प्लांट्स का इमरजेंसी रीस्टार्ट अनाउंस कर भी दिया गया है। दूसरी बड़ी चीज यहां पर क्या हुई है कि जब जॉर्जिया मेलोनी को चुना गया था तो यह उम्मीद करी जा रही थी कि क्योंकि इटली की आर्थिक हालात बहुत खराब है तो जॉर्जिया मेलोनी कल को यूरोपियन यूनियन का साथ देंगी और इटली जो है वो रशिया के साथ नहीं जाएंगी बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज का साथ देंगी। लेकिन ये सारा का सारा प्लान भी एक तरीके से फेल हो चुका है। इटालियन पीएम ने कहा, आई वुड नेवर बिकम एनीवन्स चेयर लीडर, द EU शुड डू लेस इन इंटरनल मैटर्स एंड डज नॉट हैव अ वर्ड ऑन एवरीथिंग, इट वुड बी बेटर। यानी कि मैं नहीं चाहती कि यूरोपियन यूनियन हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी दे और मैं किसी और के लिए यहां पे चेयर नहीं करने वाली हूं। एक और चीज अगर आप देखें, इटली इज ऑल्सो सपोर्टिंग हंगरी। इटली की जॉर्जिया मेलोनी जो है वो हंगरी की जो पीएम है विक्टर ओब्रान उनको भी सपोर्ट करती हैं, कहते हुए कि हंगरी डेमोक्रेटिक है और हंगरी का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रशिया। उन्होंने अभी तक जो है वो रशिया से अपनी गैस सप्लाईज को कट नहीं किया है। ऑर्बन रिफ्यूज टू कंडेम द रशियन इन्वेजन एंड रिफ्यूज टू सैंक्शन मॉस्को एज वेल, जो कि जिसके चलते इनफैक्ट हंगरी का अभी तक जो एनर्जी की क्राइसिस है वो देखने उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये भी बड़ा क्लियरली दर्शाता है कि जॉर्जिया मेलोनी भी अब प्रो रशिया ब्लॉक में एंटर कर चुकी है और इसका एक और हमारे सामने एविडेंस है, बिकॉज पिछले महीने जब बाकी सब देशों के लिए रशिया ने गैस डिलीवरीज को सस्पेंड किया था, वहीं रशिया हैड रिज्यूम्ड द गैस डिलीवरीज टू इटली। ये वाली खबर मॉस्को टाइम्स के द्वारा दी गई है। 5 अक्टूबर की ये वाली खबर आप लोगों के सामने है। सो व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इंप्लोड करने वाला है, वो अंदर से ही फूट रहा है? अपनी राय हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपने घर बैठ के यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स और नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, विच इंक्लूड्स माय साइंस एंड टेक कोर्स एज वेल, जिसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।